ऑन है। इस 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष हमारे इलाहाबाद के गुरुओं की परंपरा में श्रद्धेय प्रोफेसर सभाजीत मिश्र जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अत्यंत यशस्वी अनेक विश्वविद्यालयों के कुलपति के पद को सुशोभित करने वाले माननीय प्रोफेसर हरिकेश बहादुर सिंह जी, कॉलेज के प्रबंधक ठाकुर राघवेंद्र प्रताप सिंह जी, डॉक्टर आलोक कुमार सिंह जी और हिंदी संस्थान से पधारी हुई डॉक्टर अमिता दुबे जी। इस कार्यक्रम के संयोजक अत्यंत संवेदनशील, क्रियाशील व्यक्तित्व के धनी, सिंसियर, सेंसिटिव एंड डायनेमिक पर्सनालिटी डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने पूर्वांचल के इस यशस्वी महाविद्यालय में दर्शन को जीवंत कर रखा है और समक्ष विराजमान विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए हुए आचार्यगण, विशेष रूप से राजस्थान से जयपुर से पधारे हुए डॉक्टर विक्राम सिंह, डॉक्टर सरोज कुमार वर्मा जी, सूरज प्रसाद गुप्ता जी, और नाम लेने में कुछ नाम छूट जाते हैं इसलिए माफ़ करिएगा, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि मंच की शोभा प्रतिभागियों, श्रोताओं के बिना नहीं हो सकती। इसलिए प्राथमिक महत्व मैं सबसे पहले सामने बैठे हुए सुधी विद्वानों, दार्शनिकों, उदीयमान दार्शनिकों, शिक्षकों, प्रिय विद्यार्थियों और मीडिया के सभी लोगों तथा सज्जनों और देवियों को प्रणाम करता हूँ। मैं महाविद्यालय के प्रबंधक तंत्र और डॉक्टर राम कुमार गुप्ता जी को इस बात के लिए आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझको आमंत्रित किया। आज का विषय है एकात्म मानववाद। हम इसको अगर एकात्म मानव दर्शन कहें तो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है गोष्ठी में। इसकी पृष्ठभूमि एक ऐसे मनीषी, विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों और चिंतन से संबंधित है, जिन्होंने एक समग्र राजनैतिक दर्शन दिया। इस पृष्ठभूमि में मैं ये कहना चाहूँगा कि कार्यक्रम का आयोजन बड़े सामयिक और शुभ समय पर किया गया। 25 सितंबर उनका जन्मदिन है। उनको बहुत कम अवसर मिला और उनके विचारों से मैं केवल ये कहना चाहूँगा कि उस समय के राजनीतिक परिदृश्य पर कितने चिंतक, कितने विचारक और कितने प्रबुद्ध लोग राजनीति में थे, इसका आकलन आप कर सकते हैं। इस एकात्म मानववाद के पृष्ठभूमि में प्रमुख रूप से उनके 4 व्याख्यान हैं जो उन्होंने भारतीय जनसंघ के मुंबई अधिवेशन में 22 से लेकर 25 अप्रैल 1965 को हर एक दिन एक व्याख्यान दिया था। आज जिस ढंग से राजनीतिक दलों के अधिवेशन होते, आप उस समय की तुलना करिए। पहले दिन 22 अप्रैल को उनका जो व्याख्यान था वो था सम्यक राष्ट्रवाद की अवधारणा। दूसरे दिन उन्होंने दिया एकात्म मानववाद। तीसरे दिन दिया व्यष्टि, समष्टि और परमेष्टि।
और चौथे दिन उन्होंने युगानुरूप अर्थ की संरचना। ये 4 प्रमुख लेख हैं जिसके आधार पर इस समय काफ़ी काम हो रहा है, लेकिन इतना जरूर कहूँगा कि इन पर बहुत कम काम हुआ और बहुत बाद में इन पर काम करने के लिए सोचा गया। अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं उस समय की राजनीति, आज़ादी के बाद का समय था, कितनी परिपक्व थी और किस ढंग से लोग जो राजनेता अपने विचारधाराओं को लाना चाहते थे, सैद्धांतिक राजनीति, किस प्रकार से समग्र रूप से हर एक क्षेत्र में वो विचार कर अगर हमारी सरकार आती, राज्य व्यवस्था बनती, तो किस प्रकार का समाज होना चाहिए, किस प्रकार का की सरकार होनी चाहिए, किस प्रकार का की अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, इन बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला है। बहुत व्यापक विषय है, समय की सीमा है, इन्हें मुख्य बातों की मैं चर्चा करना चाहूँगा। जिस समय पंडित दीनदयाल जी का विचार ये विकसित हो रहा था, उस समय विश्व के परिदृश्य में 3 प्रकार की विचारधाराएं थीं, खासतौर से यूरोपीय और अमेरिकन मॉडल। पहली विचारधारा थी यूरोपीय राष्ट्रवाद। यूरोपीय राष्ट्रवाद जब कैथोलिक संप्रदाय का विरोध हुआ, पतन हुआ, 2 तलवारों के सिद्धांत का इतिहास लोग बेहतर जानते होंगे, और रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, तो एक राष्ट्रवाद आया जो फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच विकसित हुआ, जिसके प्रवर्तक जर्मनी के नाजी हिटलर और इटली के फांसीवादी मुसोलिनी को लिया जाता। दीनदयाल जी इस राष्ट्रवाद से सहमत नहीं थे। ये नस्ल पर आधारित राष्ट्रवाद था, जो कहते थे जर्मन्स आर द बेस्ट रेस एंड वी आर बॉर्न टू रूल। जर्मन सबसे बेस्ट रेस हैं और हम दुनिया में शासन करने के लिए पैदा हुए। इस प्रकार के राष्ट्रवाद ने यहूदियों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई की और विश्व में अशांति को पैदा किया। इसके परिणाम स्वरूप सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। उसके इतिहास नहीं जाना चाहते, इन्हें पंडित जी ने इस राष्ट्रवाद को रिजेक्ट कर दिया। यूरोपीय मॉडल की डेमोक्रेसी को पूरी दुनिया में अपनाया गया, लेकिन वो इससे भी सहमत नहीं थे। यूरोपीय मॉडल की डेमोक्रेसी ये है कि जनता को अधिकार दिए जाएं, बड़ी खुशी की बात है। स्वतंत्रता, समता, भाईचारे का स्लोगन दिया गया, लेकिन उनका कहना है कि लोग जिस प्रकार का कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का साठगांठ पूंजीवाद से होता है, और पूंजीवाद से साठगांठ फलस्वरूप जो मजदूर, जो किसान खेतों खलिहानों में काम करते थे, वो फैक्ट्रियों में, उद्योग धंधों में काम करने लगे, जहाँ स्वास्थ्य, मनोरंजन और शिक्षा की दशाएं ठीक नहीं थी। इसलिए कहा कि इस प्रकार की डेमोक्रेसी मान्य नहीं। तीसरा विकल्प दिया मार्क्सवाद ने, साम्यवाद ने, जिन्होंने पूरी दुनिया को साम्यवाद के झंडे के नीचे लाने का प्रयास किया। वहाँ पर ये कहा गया कि समता होनी चाहिए, रोजगार होना चाहिए, सबको मिनिमम नीड्स पूरी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मार्क्स ने इतिहास का आर्थिक कारकों का एक सुंदर विश्लेषण और बहुत प्रसिद्ध विश्लेषण प्रस्तुत किया, लेकिन यह सर्वहारा की तानाशाही में रूपांतरित हुआ और इसने भी लोगों की सुंदरता को नष्ट किया। इसलिए मैंने पृष्ठभूमि बताया कि पंडित दीनदयाल जी इन तीनों प्रकार की विचारधाराओं को रिजेक्ट करते हैं। इसके विकल्प के रूप में भारतीय परंपरा, भारतीय सांस्कृतिक विरासत, मूल्य व्यवस्था के आलोक में एकात्म मानववाद का प्रतिपादन करते हैं। और इसकी शुरुआत में वो कहते हैं मनुष्य से लेकर चलिए। पश्चिम के लिए स्वीकार नहीं किया कि पश्चिम में केवल 2 मूल्यों को माना गया प्रधान, अर्थ और काम। लोगों की इच्छाओं को बढ़ाइए, मांग को बढ़ाइए, उत्पादन को बढ़ाइए और अंधाधुंध पैसा कमाइए। वहाँ ये भी कहा गया ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन इसकी मार्केटिंग की गई। ये बिजनेस के क्षेत्र में गुडविल बनाने के लिए किया गया। ऑनेस्टी ठीक चीज़ है, लेकिन इसको इथिकल न मानकर इसको
एक बिजनेस का रूप, गुडविल बनाने का रूप कॉमर्शियल किया गया। इसलिए उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। उनका कि मनुष्य का स्वरूप पहले देखिए। मनुष्य के जीवन के 4 आयाम हैं या 4 पहलू। पहला है मनुष्य एक मनोदैहिक संरचना है। हमारे शरीर है, शरीर का स्वस्थ रहना, मन का स्वस्थ रहना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने कर्तव्य के निष्पादन के लिए अनिवार्य है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। इसलिए पश्चिम के लोगों का यह आरोप कि भारतीय दर्शन में केवल वैराग्य की बात की गई है, केवल मोक्ष की बात की गई है, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। कहा ऐसा नहीं है, ये गलत व्याख्या है। हाँ, ये जरूर हम कहते हैं कि केवल शरीर का साधन, केवल शरीर को बनाना, स्वस्थ रहना अपने आप में परम मूल्य नहीं है। मनुष्य का के शरीर और मन के बिना स्वस्थ रहे, शांत रहे, वो आगे कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए मन और शरीर का स्वस्थ रहना आवश्यक है। द्वितीय पक्ष है बुद्धि। बुद्धि के लिए चिंतन चाहिए, विमर्श चाहिए, डिस्कोर्स चाहिए। सारा विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी, फिलॉसफी, साहित्य, ये सब बौद्धिक व्यापारों की क्रीड़ा है। लेकिन तीसरा पक्ष है हृदय, हार्दिक पक्ष। करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, धैर्य, संतोष, ये भी आवश्यक है संतुलित जीवन के लिए, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए संतोष भी होना चाहिए, लेकिन कर्मशील जीवन होना चाहिए। और चौथी चीज है मोक्ष, जिसे कहा गया आत्मज्ञान, आध्यात्म। अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आध्यात्म क्या है, मोक्ष क्या है, ये क्या है। मानवीय स्तर पर उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन परमार्थ की जिज्ञासा, आत्मचिंतन मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। हमारे लौकिक जीवन के परे लाइफ आफ्टर डेथ, लाइफ बियॉन्ड बर्थ क्या है, क्या था, यह जिज्ञासा मनुष्य में स्वाभाविक होती है, जो आत्मचिंतन की ओर ले जाती है, परमार्थ की ओर ले जाती है। इसलिए हमारे जीवन के ये आवश्यक तत्व हैं, आवश्यक पक्ष हैं, और इसके अनुरूप भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थों की परिकल्पना की गई है। 4 पुरुषार्थों का विचारण किया गया है, जैसे आप सभी लोग परिचित हैं, उस पर ज़्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन उन्होंने धर्म का प्रयोग रिलीजन के अर्थ में नहीं किया, और ये कहा कि धर्म के अनुरूप कोई भी शब्द दुनिया किसी भाषा में धर्म का एग्जैक्ट अनुवाद नहीं हो पाया। हेगल ने जर्मन में एक शब्द का प्रयोग किया है, जर्मन शब्द है जित्ल शिकायत, जित्ल शिकायत। इसका जो भावगत अर्थ है, कंसेप्ट है, ये है संस्थागतशील, संस्थागतशील। इसमें सब्जेक्टिव मोरालिटी और ऑब्जेक्टिव लॉ, यानी आत्मनिष्ठ नैतिकता और वस्तुनिष्ठ कानून दोनों का समन्वय है। धर्म, भारत में धर्म का प्रयोग, न्याय का प्रयोग, जैसे प्लेटो ने न्याय का प्रयोग किया, वैसे भारत में धर्म का प्रयोग या हेगल ने जिस शिकायत का प्रयोग किया, उस अर्थ में किया गया है। एग्जैक्ट अनुवाद इसका नहीं हो सकता, इतना जरूर कहा है धर्म एक मूल्य नहीं है, धर्म मूल्य का मानदंड है। अर्थ और काम वैल्यू तब बनते हैं जब धर्म के अनुशासन में। तो इसको हमने केवल संक्षेप में फोकस किया। धर्म के नियंत्रण में अर्थ और काम का उपभोग लोक कल्याणकारी होता है, अर्थ और काम को मूल्य प्रदान करता है। धर्म के नियंत्रण से बाहर, धर्म की मर्यादा से परे अर्थ और काम लोक कल्याणकारी नहीं हो सकते। तो एक मूल्य व्यवस्था की बात हो रही है। एक्चुअली एकात्म मानववाद में ही उन तीनों चारों लेखों का भी समाहार कहीं कहीं से आता है, बाद में उसकी उन्होंने अलग अलग व्याख्या किया। तो उस पर हम केवल फोकस करेंगे शार्प में, तीनों अन्य पक्षों पर। भारतीय संस्कृति और भारतीय मूल्य व्यवस्था का जो सैद्धांतिक पक्ष था, उसको उन्होंने राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में, सामाजिक जीवन में लागू करने के लिए इसको राज्य दर्शन के अंतर्गत समाहित किया। विविधता में एकता या बहुलता भारतीय परंपरा की, भारतीय संस्कृति की
एक प्रमुख विशेषता। अनेकता प्राकृतिक है, इसलिए अनेकता का उन्होंने निराकरण नहीं किया है। अनेक मिसकंसेप्शंस हैं कि हिंदू राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा तो मैंने कहीं उनके लेखों में नहीं देखा। उन्होंने कहा अनेकता प्राकृतिक है, इसलिए अनेकता को विनाश करने का जिसने प्रयास किया वो कभी कामयाब नहीं हो पाया, कभी सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमने कहा भारतीय परंपरा में सेंटर में, केंद्र में आत्मचेतना है, और वैदिक परंपरा से भी एकम सद विप्रा बहुधा बदलती। मूल तत्व एक है, वो चेतन है, उसी का विकास, उसी का प्रकाश जड़ जगत से लेकर चराचर जगत से लेकर के आनंदमय कोश तक हुआ है, जो तैत्तिरीय उपनिषद में आया है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। उस पर और चर्चा आप लोगों पर छोड़ देते हैं, क्योंकि मूल तत्व क्या है, जो मेटाफिजिकल एस्पेक्ट है, मूल तत्व जो है वो चेतना है। एक ही चेतना प्राणी मात्र में व्याप्त है, और इसी की अभिव्यक्त हमारे ऋषियों मुनियों के दर्शन हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी से घृणा करने का सवाल कहाँ उठता है। उन्होंने कहा तुलसी है संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जानी के वेश में नारायण मिल जाए। हर एक आदमी तो नारायण रूप समझिए, जो परंपरा हर एक व्यक्ति को नारायण रूप मानती है, तो किसी की घृणा कैसे कर सकती है, किसी द्वेष कैसे कर सकती है। और क्यों सब मानते हैं इसको, क्योंकि सब एक ही परमात्मा, उसको जो भी नाम दे ले आप, पर आधारित है, फाउंडेड है। एक अन्य विचार जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से भी जुड़ा हुआ एक आत्मानव दर्शन, जियो कल्चरल नेशनलिज्म। जैसे जर्मन का जो था नस्ल पर आधारित था, भारत का राष्ट्रवाद किसी नस्ल पर आधारित नहीं है, जातीय श्रेष्ठता पर आधारित नहीं है। चारों वर्ण एक विराट पुरुष के विभिन्न फंक्शन हैं, विभिन्न आयाम हैं, उसकी अभिव्यक्ति के विभिन्न कार्य हैं। इसलिए यहाँ पर जो टसिल की बात आई, इससे मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का नारा दिया। हेगल ने इसके पहले डायलेक्टिक की बात किया, थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस से विकास होता है। हेगल का मॉडल था यूरोपियन मॉडल, जर्मन का मॉडल, कि कोई पक्ष होता है, उसका विपक्षी आता है, और फिर समन्वय होता है, एक क्रम चलता रहता है। इसलिए विकास के लिए विरोध आवश्यक है। मार्क्स ने कहा विकास के लिए वर्ग संघर्ष आवश्यक है। सैमुअल हंटिंगटन का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की बात किया, आगे चलकर इस्लामिक कल्चर और क्रिश्चियन कल्चर में टकराव हुआ। ये तो रिसेंट की बातें हैं, लेकिन दीनदयाल जी का कहना है कि भारतीय परंपरा में, एकात्म मानव दर्शन में, देयर इज नो क्लैश, नो क्लास वार, नो डायलेक्टिक। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हर एक, हमारी 4 वर्ग हैं माने गए, या जितनी भी जातियां हैं, चाहे वर्ग मानी चाहे जात मानी, अपने आप में सब अपूर्ण है। प्रत्येक वर्ग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अपने आप में अपूर्ण, सबकी एक विशिष्टता है। चूंकि ये अपूर्ण है, इसलिए एक को दूसरे की आवश्यकता है। इसलिए हमारे यहाँ सहयोग और परस्पर पूरकता का भाव, कोऑपरेशन, परस्परम भावयन्तः परमाप्यस्त, गीता की बात जो है, एक दूसरे का कल्याण करते हुए आत्म कल्याण को प्राप्त हुई। इसलिए यहाँ टकराव की बात नहीं है, यहाँ संघर्ष की बात नहीं है, यहाँ कोई घृणा और प्रतियोगिता की बात नहीं है, सहयोग की बात है। इसलिए ये जो क्लास वार की बात की गई, ये एक प्रकार से अगर पूरी दुनिया में लागू किया जाए तो इट में बी ए पाथवे टू ग्लोबल पीस, ये विश्व शांति का मार्ग हो सकता है। सब अपना कार्य करें। अगर नेक्स्ट चीज जो मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है उनके चिंतन में, राष्ट्र और राज्य दोनों एक नहीं है। यूरोप में, यूनान में राष्ट्र और राज्य को एक मान लिया गया। जिन संस्कृतियों ने राष्ट्र और राज्य को एक माना, वो मिट गई, समाप्त हो गई। आज प्लेटो का, अरस्तु और सिकंदर का, हेरोडोटस का, यूलियस का यूनान कहाँ है? समाप्त हो गई। राष्ट्र
किसी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी से जो लाख हाफ रूसो देते हैं, ओरिजिन ऑफ नेशन या ओरिजिन ऑफ स्टेट, ओरिजिन ऑफ सोसाइटी, पंडित जी ने रिजेक्ट किया। कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज रजिस्टर्ड क्लब नहीं, रजिस्टर्ड फर्म नहीं, ये समझौते तो नहीं पैदा होता है। इसके लिए कोई मूल तत्व है, और मूल तत्व है भू सांस्कृतिक। एक हमारी भूमि के प्रति प्रेम होता है, लगाव होता है। अगर विश्वोत्तर रेखा का वासी जो जी लेता है हाँफ हाँफ कर। भगवान राम जब लंका में रावण विजय प्राप्त किया तो अपने भाई लक्ष्मण से कहा, अब स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप्य। जननी और जन्मभूमि, माता और मातृभूमि, ये स्वर्ग से भी बढ़कर के। गोस्वामी तुलसीदास के उत्तरकांड में रामचरितमानस को देखिए, मैं केवल हिंट कर रहा हूँ, चर्चा नहीं करूँगा। तो जन्मभूमि के प्रति लगाव केवल मनुष्य में नहीं, पशु पक्षी में भी होता है। जो जहाँ रहते हैं वहीं उनको नींद आती है, वहीं रहना चाहते हैं। तो एक स्वाभाविक चीज है, राष्ट्र जन्मजात है, स्वयंभू है, सेल्फ कास्ट है। किसी मोहल्ले में 100 मुसलमान, 100 पठान, 100 हिंदू, 100 क्रिश्चियन बसा लीजिए तो राष्ट्र नहीं पैदा होगा इससे। सोशल कंट्रैक्ट राज्य के लिए हो सकता है। हमारे देश में मुगल आए, पठान आए, खिलजी वंश का शासन रहा, तुगलक वंश का शासन रहा, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए गए, कांग्रेस आई गई, सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, राज्य आता रहेगा जाता रहेगा, लेकिन समाज स्थिर होता है। हमारी वही सनातन परंपरा वैदिक पीरियड से चली आ रही है। ये कंट्रैक्ट स्टेट के लिए हो सकता है। 5 साल का हमने कंट्रैक्ट दे दिया, आप सरकार चलाइए, नहीं ठीक होगा तो बदल देंगे। यहाँ सोशल कंट्रैक्ट है या लीगल कंट्रैक्ट है, जो भी कहिए, संवैधानिक समझौता है। लेकिन राष्ट्र कभी समझौते से नहीं पैदा होता, समाज कभी समझौते से नहीं आता है, उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। दूसरी चीज वो कहते हैं कि राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए एक विचार चाहिए, और विचार में दिया कि विचार में 2 लोगों को चुना हुआ, जो हमारी वैदिक परंपरा में से आकर है। वैशेषिकों ने कहा कि यह तो अभ्युदय निश्चय सिद्धि साधर्म, जिससे अभ्युदय यानी लौकिक कल्याण, लौकिक प्रगति हो, और निश्रेयस परमार्थ की भी प्रगति हो, वो धर्म है। इसके लिए उन्होंने 2 पात्रों को चुना। एक कौटिल्य को, कौटिल्य अर्थशास्त्र की रचना किया, और उस समय की जो परंपरा थी उसको खंडित करके एक मूरा नाम के दलित पुत्र चंद्रगुप्त को मगध का साम्राज्य राजा बनाया, जिसने विदेशी आक्रांताओं से भारत की रक्षा की। तो एक रूढ़ जो थी केवल क्षत्रिय राजा हो सकता है, कौटिल्य ने इसको तोड़ दिया, इसके लिए आवश्यक नहीं। दूसरा रूढ़ तोड़ दिया व्यवस्था शंकराचार्य। शंकराचार्य ने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं आपका दाह संस्कार करूँगा संन्यास लेते समय, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप चले जाएंगे तो मेरा दाह संस्कार कौन करेगा मरने के बाद। तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आई विल डू दिस, और मरने के बाद सन्यासी को दाह संस्कार में भाग लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने दाह संस्कार किया और सन्यासियों की इस अंध परंपरा को जरूर को ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, खंडित कर दिया। तो 2 उन्होंने आदर्श लिया पंडित दीनदयाल जी ने, कौटिल्य उसकी परंपरा में चंद्रगुप्त और आचार्य शंकर। इसलिए उनका कहना था समाज की प्रगति, ठीक, इसलिए इसके लिए उन्होंने एक और उदाहरण दिया, चित्त। चित्त एक पारिभाषिक शब्द है, कहते हैं राष्ट्र की आत्मा चित्त है। चित्त और संस्कृति, कल्चर जिसे कहते हैं, संस्कृत में तमाम चीज़ें घटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। कल्चर में कोई चीज़ कभी हावी होती है, कभी दूसरी आ जाती है, लेकिन चित्त अपरिवर्तनशील है, जैसे आत्मा है। हमारी चित्त के जो अनुकूल होता है उसे हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो अपनी संस्कृत में उसे हम मान लेते हैं। जैसे तजो पिता प्रहलाद विभीषण भरत तजो महतारी। प्रहलाद ने पितृद्रोह किया,
हमारे यहाँ पितृद्रोही को बहुत बुरा माना जाता है, पिता का विद्रोही है, बहुत अधम है, लेकिन प्रहलाद को हमेशा क्यों नहीं कहते? प्रहलाद के प्रति हमारे मन में अच्छा भाव है, राम भक्त था, भगवान का भक्त था, क्योंकि हमारी कल्चर चित्त जो है वो किसी संस्कृति की प्रकृति होती है, नेचर होता है, ये हमारी चित्त के अनुकूल है, इसलिए कल्चर को स्वीकार कर लिया गया। भरत ने अपनी माता को क्या कहा? गरी ने जी मुँह पड़े न कीड़ा, तेरे मुंह में कीड़ा नहीं पड़ गया, तुम्हारी जीभ नहीं गल गई राम को वनवास देते समय। माता के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना एब्यूजिव वर्ड है, लेकिन भरत कहते हैं, भरत कितना बड़ा, ऐसा भाई कोई नहीं पैदा हुआ, ऐसा भक्त कोई नहीं पैदा हुआ। विभीषण ने राजद्रोह किया, भातृद्रोह किया। आज कोई अपने लड़के का नाम विभीषण नहीं रखता है, लेकिन हमारी कल्चर में विभीषण के प्रति हमारे मन में कोई दुर्भाव नहीं होता है। क्यों? दुर्योधन और कौरवों की हम निंदा करते हैं, पांडव प्रसन्न, क्या कोई राजनीतिक कारण इसका है? पॉलिटिकल रीजन? कोई राजनीतिक कारण नहीं है कि हम दुर्योधन किस खिलाफ हैं और युधिष्ठिर या अर्जुन के पक्ष में। भगवान श्री कृष्ण ने मामा की हत्या किया, कंस का वध किया, मामा हंता बहुत बड़ा पाप है, लेकिन कृष्ण की तुम्हारी क्या धारणा है? क्यों? ऐसा कोई पॉलिटिकल रीजन नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे राष्ट्र की आत्मा चित्त के अनुरूप है, हमारी कल्चर इसको अडॉप्ट कर लिया गया। वी अडॉप्टेड दिस इन आवर कल्चर, अपनी संस्कृति उन्हें स्वीकार कर लिया। जो हमारी परंपरा में सामूहिक चिंतन की प्रवृत्ति प्रारंभ से, हमारे यहाँ एक वेद नहीं है, कुरान एक है, बाइबिल एक है, गुरु ग्रंथ साहब एक है, वेद 4 है, उपनिषद अनेक है, 11 प्रामाणिक मानिए, शंकराचार्य जो भाषा लिखा तो अलग चीज़ है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है, भगवान के एक नहीं 24 अवतार हैं, जैनियों के 24 तीर्थंकर हैं, बुद्ध को भी ईश्वर का एक अवतार मान लिया गया। पहले क्या था? वैदिक परंपरा का टकराव बौद्ध परंपरा थी, वह समण परंपरा थी। लेकिन जो इसे आप हिंदू धर्म कहते हैं, सनातन धर्म में क्या परिवर्तन क्या हुआ है? इन सब को कहा, ये सब वैदिक परंपरा से निकले हुए हैं, केवल कुछ सुधारवादी आंदोलन है। जो कर्मकांड की रूढ़ियाँ जटिल हुई तो बुद्ध आ गए, कबीर आ गए, लेकिन हमारी परंपरा में उनको ऋषियों के समान महावीर और बुद्ध को सम्मान दिया गया। सिखों के 10 गुरु हैं, 10वें, और 3 देवियाँ हैं। देवियाँ में 3 मातृ शक्तियाँ 3 हैं। दुर्गा, दुर्गा किसका प्रतीक है? नवरात्रा रहा है, पावर का, शक्ति का प्रतीक। राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए, विश्वगुरु बनाने के लिए यू मस्ट बी पावरफुल, शक्ति संपन्न होना चाहिए। दुर्गा कर्म की देवी है। ज्ञान, सरस्वती कभी माल्यार्पण हुआ, क्यों? ज्ञान की देवी है, पावर ऑफ नॉलेज, पावर ऑफ एक्शन, और सरस्वती के अलावा लक्ष्मी, पावर ऑफ वेल्थ। इसलिए ये कहना कि हमने लौकिक जीवन की उपेक्षा किया, वामपंथियों का, पश्चिमी दार्शनिकों का ये आरोप कि भारतीय दर्शन तो परंपरावादी है, भारतीय दर्शन तो केवल पारलौकिकतावादी है, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है या दुष्प्रचार है। विडंबना ये हुई कि हम बहुत दिनों तक गुलाम रहे, चाहे वो मुगलों के गुलाम रहे हों, अन्य के रहे हों, अंग्रेजों के रहे हों। इससे हमारे अपने साहित्य का अध्ययन बहुत कम हो पाया, साहित्य का सृजन और अध्ययन कम हो पाया। समय सीमा है, इसलिए हम संक्षेप में करेंगे, क्योंकि लोग अच्छा भी बोलिए तो थोड़ा बोर होने लगते हैं। तो ये कहा कि क्या कह रहे थे? हाँ, 3 देवियों की चर्चा की गई। किसी भी राष्ट्र को शक्ति संपन्न होने के लिए धन चाहिए, आर्थिक शक्ति चाहिए और पावर चाहिए। पावर मतलब मटेरियल पावर भी चाहिए। मटेरियल पावर इन कि आपके पास भी अगर दुनिया में एटम बम लोग बना रहे हैं तो भाई किसी पर अटैक नहीं करना। भारत ऐसा देश रहा है जो सनातन काल से लेकर आज तक हमने किसी पर आक्रमण नहीं किया। राम ने लंका में विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को सौंप दिया।
कंस का विजय करने के बाद श्री कृष्ण वहाँ रुके नहीं, मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए। वैसे ही आज तक भारत कभी आक्रमण नहीं किया, लेकिन आक्रमणों से बचने के लिए हमें शक्ति संपन्न होना चाहिए, सैन्य शक्ति संपन्न होना चाहिए। और नॉलेज के क्षेत्र में भी इसलिए हम सरस्वती की उपासना करते हैं। तो इसलिए जिस प्रकार के राजदर्शन का प्रतिपादन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी करते हैं वो एक समग्र जीवन दर्शन है। चारों पुरुषार्थ की बात किया गया और ये कहा गया, उन्होंने ये कहा कि भारत, जैसे कहा गया संप्रभुता किसमें नहीं थे, राष्ट्र की सॉवरेंटी किसमें होगी। किसी ने कहा जनता में, किसी ने कहा संविधान में, उन्होंने कहा धर्म ही संप्रभु है। धर्म मतलब नॉट रिलीजन, धर्म संप्रभु है। भारत न तो सेकुलर स्टेट है और न थियोक्रेटिक स्टेट है। भारत न तो पंथ निरपेक्ष राज्य है और न धर्म से बंधा हुआ राज्य है कि एक धर्म को मानने वाला कोई नहीं। भारत एक धर्मपरायण राज्य है, राष्ट्र है। सेकुलर के विरोध में थियोक्रेटिक स्टेट है और सेकुलर का कंसेप्ट भी पश्चिम से प्रभावित है, थियोक्रेटिक स्टेट का कंसेप्ट भी पश्चिम से प्रभावित है। इंडियन मॉडल उन्होंने कहा कि चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो और चाहे राज्य हो, अगर वो धर्म मतलब नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं चलता है तो टिक नहीं पाता है, सुशासन वहाँ गुड गवर्नेंस स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने भारत को एक धर्म परायण, धर्म प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के रूप में रेखांकित किया। अंत में हम तो ये कहना चाहेंगे, इस समय जो शिक्षा नीतियाँ चल रही हैं और अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं, कभी फीस वृद्धि को लेकर कुछ करके, तो एकात्म मानववाद के अंतर्गत ये माना गया है मनुष्य की 3 मूलभूत जरूरतें हैं जिसको हम सभी जानते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी से मतलब संतुलित आहार। राज्य का भी, समाज का भी कर्तव्य है कि लोगों को बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। रोटी को मतलब नहीं रोटी फेंक दीजिए सूखी रोटी खाने के लिए, बैलेंस डाइट। कपड़ा, ऋतुओं के अनुरूप वस्त्र मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि जाड़ा है तो एक मार्किन कपड़ा पहना दीजिए उसको। और मकान जिसमें मनोरंजन के साधन। ये तभी हो पाएगा जब 2 चीज़ों पर राज्य जिम्मेदारी ले, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं और निःशुल्क शिक्षा। इसके लिए राज्य को हर हालत में व्यवस्था करनी चाहिए। यदि देश के नागरिक अपना सारा रुपया शिक्षा पर, स्वास्थ्य खर्च कर देंगे तो उनको न तो संतुलित भोजन मिलेगा, न मकान मिलेगा अच्छा, और न ही अच्छा वो वेशभूषा धारण कर पाएंगे। हम ये आप लोगों पर छोड़ दे रहे हैं मूल्यांकन के लिए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो राजदर्शन है, आज़ादी के बाद हमारी सरकारों ने कितना उस पर अमल किया है, एक मूल्यांकन का विषय है। और जो लोग दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर गोष्ठियाँ कर रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, चला रहे हैं, उनको भी इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। हम कहीं उस मान्यता से विचलित तो नहीं हुए। इन्हीं शब्दों के साथ हम पुनः आपको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं।